इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि आत्मसम्मान और साहस से लड़े जाते हैं। 18 जून 1576 हल्दी घाटी, जब एक योद्धा ने सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। यह कहानी है उस शेर की जिसने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, महाराणा प्रताप। अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य पूरे भारत पर राज कर रहा था, लेकिन एक योद्धा था जिसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, महाराणा प्रताप। अकबर ने राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी जो प्रताप को हराने आई थी। हम तलवार की धार पर चलते हैं, मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। हल्दी घाटी में हमारी परीक्षा होगी और हम दिखाएंगे कि राजपूती खून क्या होता है। सुबह का सूरज हल्दी घाटी की लाल मिट्टी पर पड़ा। एक तरफ थे मुगल भारी संख्या में, तो दूसरी तरफ राजपूत वीरता, आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए तैयार। जैसे ही रणभेरी बजी, प्रताप की सेना सिंह की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ी। तलवारें चमकी, घोड़े दौड़े और हल्दी घाटी युद्ध भूमि में बदल गई। प्रताप घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों पर आक्रमण कर रहे हैं। उनकी तलवार हर वार में बिजली की तरह चमक रही है। युद्ध अपने चरम पर था। महाराणा प्रताप ने दुश्मनों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उनकी सेना थक चुकी थी। तभी चेतक, उनका प्रिय घोड़ा, घायल हो गया। फिर भी चेतक ने अंतिम सांस तक महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाला और एक विशाल नदी पार की। लेकिन जब प्रताप सुरक्षित थे, चेतक धरती पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप चेतक के पास बैठकर बोलते हैं, चेतक, तूने मेरी जान बचाई लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया। आज तू भी अमर हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही सीधे तौर पर समाप्त हो गया हो, लेकिन महाराणा प्रताप झुके नहीं। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और अगले कुछ वर्षों में मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र किया। महाराणा प्रताप की शपथ आंखों में अग्नि लिए हुए, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, मैं महलों में नहीं जंगलों में रहूंगा। जो जन्मभूमि के लिए मर सकता है वही सच्चा योद्धा है। हल्दी घाटी केवल एक युद्ध नहीं था, यह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने दिखाया कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि हौसले से जीते जाते हैं।